फ्रेंड्स, ओरिएंटल कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बैंकिंग, रेलवे, CHSL, CGL या ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब आते रहते हैं क्वेश्चन। तो मैं आज सेट 4 लेकर आया हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 125 तक मैं आज क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से, मतलब 101। तो आप सोच रहे होंगे सर 101 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको सेट 2, सेट 3 और सेट 1 मैंने पिछले के वीडियो में बना के दिया हुआ है। तो आप चाहे, अगर आप हमारा ये फर्स्ट वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो आप सेट 2, सेट 3 और सेट 1 मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वो वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 101 से। A compact disk CD is एंड डेटा स्टोरेज ऑफ टाइप। CD जो है कॉम्पैक्ट डिस्क जो डेटा स्टोरेज करता है वो किस टाइप में करता है? मैग्नेटिक, सिक्वेंशियल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल या ऑप्टिकल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल। CD क्या है? एक ऑप्टिकल डिवाइस है, तो ये हमारा डेटा जो स्टोरेज करेगा वो ऑप्टिकल के रूप में ही, ऑप्टिकल डिवाइस के रूप में करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल डिवाइस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल डिवाइस। नेक्स्ट 102, व्हाट डज द टर्म GUI कंप्यूटिंग स्टैंड फॉर। मतलब पूछ रहा है यहाँ पे GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इनपुट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटैक्ट। तो इसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा, या इसको आप ग्राफिक यूजर इंटरफेस भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट द ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इनमें से कौन सा ऑपरेशन के बिना ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर सकता है? तो बूटिंग जो है वो हमारा क्या है? इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? बूटिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? बूटिंग। और नेटवर्किंग, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट इसका नहीं हो सकता, क्योंकि विदाउट बूटिंग हम लोग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बूटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 104। One advantage of dial-up internet access is it utilizes the existing telephone service, modern speed or very fast. It utilized broadband technology. It use a router for security. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? It utilized existing टेलीफोन सर्विस। डायल अप इंटरनेट एक्सेस के बारे में पूछ रहा है, तो डायल अप हम लोग किसके माध्यम से कर सकते हैं? टेलीफोन के माध्यम से, ठीक है, और इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो भी हम लोग घर में लेते हैं, उसमें मॉडल आप लोग देखते होंगे, घर में भी टेलीफोन लगा लेते हैं हम लोग, टेलीफोन फ्री हो जाता है, और हम लोग मोबाइल में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्री सर्विस हम इंटरनेट का ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सही और करेक्ट आंसर होगा इट यूटिलाइज्ड एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विस। ओके, रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हम चेंज कर देते हैं। 105, a document created in word processing program और budget create। यहाँ बोल रहा है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और बजट क्रिएट इन आ स्प्रेडशीट। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और बजट जो क्रिएट हम लोग करते हैं, बोथ एग्जाम्पल ऑफ किस डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग, मतलब ये जो वर्ड प्रोग्राम है और स्प्रेडशीट, ये किसका एग्जाम्पल वो पूछ रहा है? तो मशीन लैंग्वेज नहीं है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और विंडो प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, अ सेव डॉक्यूमेंट इज रिफर्ड टू अस। ये सब आप सभी टू एज, यहाँ पे क्या बोल रहा है? फाइल, फोल्डर, प्रोजेक्ट, डेटा। इसका सही आंसर क्या होगा? फाइल। हम लोग फाइल में जाके हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोग्राम सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर दैट सर्व अ नेविगेटेड विंडो इनटू द वेब आर कॉल्ड। क्या वो इंटरनेट एक्सप्लोरर द सर्व क्या कहते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? नेटवर्क है? नहीं है नेटवर्क। हाइपरटेक्स्ट है? नहीं है। वेबसाइट? नहीं है। तो क्या है? वेब ब्राउज़र। इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? वेब ब्राउज़र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेब ब्राउज़र। मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो क्या है? आपका वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट है बाय एन इंटरनेट वी मीन्स। इंटरनेट का काम क्या बोल रहे हैं? मीन्स इंटरनेट का मीनिंग क्या है? आ लैन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन a wide area network of all branches of an organizations, personal network of top management of organizations, a network connecting all computer of organization using internet protocol। इंटरनेट का काम क्या है? जो नेटवर्क को नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करता है, मतलब ऑल नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अ नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब इंटरनेट के माध्यम से हम ऑल ओवर वर्ल्ड में हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? प्रोटोकॉल का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, मतलब हम लोग कनेक्टिंग कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बताने का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एस। आप सभी सब पहले ही टिक करके रख दिए होंगे। क्या होगा इसका आंसर सही? सीपीयू। ये क्या होगा? सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे एक दिया हुआ आप देख रहे हैं, यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क, सीडी और कोबोल। आपसे कोई द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू है, तो फ्लॉपी डिस्क क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क क्या है? जहाँ पे डेटा को स्टोरेज कर सकते हैं। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ये भी ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे डेटा को स्टोर करा सकते हैं। और कोबोल क्या है? हमारा कोबोल क्या? एक लैंग्वेज है, COBOL, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस इज। एग्जाम्पल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस इज मॉडेम, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। तो ये टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस कौन सा है? इसमें से कम्युनिकेट करने के लिए कनेक्टिंग करने का काम जो करता है कौन करता है? मॉडेम, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्कैनर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसको बोलते हैं। प्रिंटर क्या है? तो एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन लैंग्वेज ऑफ TCP एंड IP? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रैक्टिस, इंटरनेट प्रैक्टिस। ये तो नहीं होगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रैक्टिस, इंटरनेट प्रैक्टिस नहीं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट तो नहीं होगा। चिप क्या हो? चिप इज अ कॉमन निक नेम फॉर एन। चिप इज कॉमन निक नेम। चिप किसको मतलब? आईसी चिप। चिप का निक नेम क्या है? आईसी। चिप का निक नेम क्या है? आईसी। आईसी यहाँ पे दिया हुआ है आईसी। इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, रजिस्टर नहीं होगा इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। और आपसे अगर कोई पूछ दे इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी चिप जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो आप बताएंगे आईसी चिप जो है वो आपका सिलिकॉन का बना हुआ होता है। किस चीज़ का बना हुआ होता है? सिलिकॉन का आईसी चिप। और ये किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है? तो ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंपोनेंट्स है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट्स है। कौन? इंटीग्रेटेड सर्किट, जो 1959 में आया था।
which among of which among of the following is disadvantage of EDI सिस्टम। यहाँ पे पूछ रहा है EDI सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है। स्पीड इसका एडवांटेज है, एरर पकड़ने में भी इसका एडवांटेज है, और मिसमैच को भी ये क्या करता है, इसका एडवांटेज है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इज अमंग द फॉलोइंग डिसएडवांटेज, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये क्या होता है इसका, एक्सपेंसिव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। मैं आपको 1000 प्लस MCQ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। अगर आप 1000 क्वेश्चन जो है आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा तो आप पढ़ के जाएंगे तो मेरा दावा है कि आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 114 a device that not only provide surge protection but also furnish the computer with battery backup power during a power outage। मतलब पावर कट होने के बाद जो पावर जो बैकअप देता है वो बैटरी स्ट्रिप कहलाता है, या यूपीएस, या सर्ज स्ट्रिप, या यूएसबी। इसका तो सही आंसर आप लोग पकड़ लिए होंगे, क्या होता है, यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिट पावर सप्लाई, या इसको आप बोल सकते हैं अनरप्टेड पावर सप्लाई। ओके, जो लाइट कट जाता है तो बैकअप के रूप में हमारा जो प्रयोग होता है कौन होता है, यूपीएस। वही हमारा प्रोटेक्शन करता है। जो सीपीयू जो ऑन रहता है, हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, उसे प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है, यूपीएस। अगर यूपीएस आपके पास नहीं है, डायरेक्ट एट ए टाइम इलेक्ट्रिसिटी आपका कट हो जाता है, तो आपका जो मदरबोर्ड होता है या उसमें जो पार्ट्स होते हैं वो क्रैश होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यूपीएस का कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं। आप बोलेंगे सर लैपटॉप में क्या यूपीएस का प्रयोग होता है? नहीं, उसमें इंटरनल यूपीएस बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ होता है। हम डेस्कटॉप का बात करें तो डेस्कटॉप में एक्सटर्नल यूपीएस का प्रयोग करते हैं। अगर आपके यहाँ मान लीजिए इन्वर्टर का सुविधा है तो यूपीएस लगाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि अगर लाइट कट जाए तो कंप्यूटर में बैकअप के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो हम लोग यूपीएस का प्रयोग करते हैं। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा, यूपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 115। सेलेक्ट द बेस्ट डिस्क्रिप्शन, पूछ रहा सेलेक्ट द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ रीड ओनली मेमोरी। मतलब रोम का पूछ रहा है, रीड ओनली मेमोरी का सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन इनमें चारों में से कौन है। वोलाटाइल यूज टू स्टोर ओनली मेमोरी। वोलाटाइल कौन सा है आपका, रैम क्या है, एक वोलाटाइल मेमोरी है। तो यहाँ पे हम रीड ओनली मेमोरी का बात कर रहे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी का बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन तो सबसे पहले ही रॉन्ग हो गया कि वोलाटाइल मेमोरी कौन होता है, रैम होता है। वोलाटाइल यूज्ड, ये भी तो वोलाटाइल हमारा क्या है, वोलाटाइल यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग सिस्टम ऑपरेशंस, एंड वोलाटाइल यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन द चेंज ड्यूरिंग सिस्टम ऑपरेशन। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रीड ओनली मेमोरी रोम का बेस्ट डिस्क्रिप्शन। तो रोम हमारा क्या है, नन वोलाटाइल मेमोरी। तो सही आंसर क्या होगा, नन वोलाटाइल यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग सिस्टम ऑपरेशन। ओके, तो इसका सही आंसर नन वोलाटाइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 116। MIPS in measurement या measuring processor speed stand for। measuring processor speed stand for, जो प्रोसेसर होता है सीपीयू, जो MIPS मतलब किस मेजरमेंट करता है, मतलब किस रूप में स्पीड को मेजरमेंट करके दर्शाता है, मापता है, उसका फुल फॉर्म। मतलब एक तरह से पूछ रहा है कि MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है, वो किस प्रकार प्रोसेसर जो होता है सीपीयू को मेजरमेंट करके दर्शाता है स्पीड को। तो क्या मंथली इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मंथली क्या हो, सीपीयू को मंथली वो स्पीड मेजरमेंट करेगा, नहीं। तो ये इसका आंसर गलत है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मोर इनपुट पर सेकेंड, मिलियन इनपुट्स पर सेकेंड। यहाँ पे बोल रहा है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मतलब जो सीपीयू होता है प्रोसेसर, उसको मेजरमेंट जो मापता है वो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के रूप में, मतलब स्पीड को जो मेजरमेंट करता है
प्रोसेसर का जो स्पीड को मेजरमेंट करता है वो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के रूप में करता है। मतलब एक तरह से MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ओके, अब आते हैं व्हाट इज द अल्टीमेट प्रोसेस ऑफ डिफ्रेगमेंटेशन। डिफ्रेगमेंटेशन का अंतिम उद्देश्य क्या है। एक तरह से ये क्या बोल रहा है कि जो हम लोग स्टोरेज करते हैं, जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है, उसमें जो स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं उसमें से जो फ्री स्पेस, एक तरह से बोला जाए फ्री स्पेस रखने का काम जो करता है, डिफ्रेगमेंटेशन का उद्देश्य होता है, इसी को बोलते हैं डिफ्रेगमेंटेशन। तो डिलीट टेम्पोररी फाइल्स ये नहीं हो सकता, फॉर्मेट द पीसी नहीं हो सकता है। फॉर्मेट द पीसी करेंगे तो कंप्लीटली रूप से हमारा क्या होता है, डेटा को डिलीट कर देता है। मेक द पीसी फास्टर, क्रिएट मोर फ्री स्पेस। इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा, क्रिएट मोर फ्री स्पेस। मतलब स्टोरेज जो होते हैं, HDD FDD CD, तो उसमें वो क्या करता है, डिफ्रेगमेंटेशन का काम है वो फ्री स्पेस को, जगह को बनाए रखना, जिससे वो सिस्टम को क्या करता है, फास्टली और फास्ट मतलब एक तरह से रखना, फास्ट करने का काम करता है। जितना स्पेस कम रहेगा, मतलब स्टोरेज कम रहेगा, तो सिस्टम को फास्ट करता है। वही काम करने का काम करता है, इसका अंतिम उद्देश्य, पर्पस वही है। नेक्स्ट है program such as Mozilla Firefox that serve navigated window into the web are called web browser, network, internet hypertext। इसका सही मतलब एक तरह मोजिला फायरफॉक्स क्या एक वेब ब्राउजर है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था आप सभी के लिए, लेकिन क्वेश्चन ये आता बहुत बार है। प्रोग्राम मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम, ये सब क्या है, ये वेब ब्राउजर है। ये सब सारे क्या है, वेब ब्राउजर है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि नेटवर्क इंटरनेट है, नहीं इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, ये वेब ब्राउजर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 119 इन रोम बायोस द एक्रोनिम बायोस स्टैंड फॉर, मतलब एक तरह से बायोस का फुल फॉर्म रहा पूछ रहा है यहाँ पे। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, बेसिक इंडस्ट्री ऑपरेशन सिस्टम, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम, बेस इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 को और बढ़ते हैं हम लोग। इज अ मेथड इन विच मल्टीपल कम्युनिकेशन, यहाँ क्या बोला, मल्टीपल कम्युनिकेशन डिवाइस आर कनेक्टेड टू वन अनदर डिवाइस, मतलब एक डिवाइस से अनेक डिवाइस को कनेक्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है रूटिंग, रिडेंसी एंड डिटेक्टिंग एंड स्विचिंग। स्विचिंग का काम क्या होता है, एक स्विच जब हम प्रयोग करते हैं उसमें मल्टीपर्पस के लिए हम लोग एक से अधिक स्विचेस को वहाँ पे कनेक्ट करके हम लोग 1 से 10 या 20 को हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को कनेक्शन करने का काम करते हैं। मतलब स्विचिंग जो है उसके माध्यम से हम मल्टीपल कम्युनिकेशन को हम क्या कर सकते हैं, कनेक्टिंग करने का काम कर सकते हैं। किसके माध्यम से, स्विचिंग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, connect the CPU to various internal component and to expansion card for graphic and sound। क्या बोल रहे हैं, कनेक्ट द CPU वेरियस इंटरनल कंपोनेंट, मतलब क्या बोल रहा है, CPU वेरियस इंटरनल कंपोनेंट एंड टू एक्सपेंशन कार्ड फॉर ग्राफिक एंड साउंड। मतलब जो है CPU में जो कनेक्ट रहते हैं वो इंटरनल बसेस के माध्यम से जितने सारे कंपोनेंट होते हैं वो उसमें सारे कनेक्शन करने का, मतलब बसेस के माध्यम से वो एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसका आंसर इंटरनल बसेस दिया हुआ है। हाँ, तो इसका आंसर सही क्या होगा, इंटरनल बसेस। रैम बायोस चिपसेट नहीं हो सकता है, और आप सभी को पता होगा रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड बायोस का फुल फॉर्म मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, और चिपसेट जिसको मदरबोर्ड को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 122 आर यूज्ड टू measure both computer memory and storage capacity of floppy disk, CD, CD-ROM drive and
ड्राइव एंड हार्ड ड्राइव, जिसको आप एचडीडी बोलते हैं। तो इसमें जो मेजरमेंट बात करें कंप्यूटर का, जो मेमोरी का जो स्टोरेज होता है, कैपेसिटी जो मेजरमेंट किया जाता है वो किस में किया जाता है, बाइट्स में, बिट्स में, या ऑक्टल नंबर या हेक्साडेसिमल नंबर। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, बाइट्स। इसका सही आंसर क्या होगा, बाइट्स में कंप्यूटर में जितने सारे मेमोरी जो स्टोरेज होते हैं, स्टोरेज जो कैपेसिटी को मेजरमेंट किया जाता है वो किस में किया जाता है, बाइट्स में किया जाता है। इसका मैं एक वीडियो मैंने बनाया था पिछले का बहुत पहले, तो उसमें मैं बिट्स बाइट्स के बारे में, मेमोरी के बारे में बताया था, कैपेसिटी कितने के बराबर कितना है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कितना एमबी और कितना जीबी के बराबर क्या क्या होता है। उसका सारा हम वीडियो बना के डाल दिए हैं वीडियोस पे, आप देख सकते हैं चाहेंगे तो उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 क्वेश्चन अभी लास्ट बचे हुए हैं। includes boot firmware and power management। फर्मवेयर और पावर मैनेजमेंट, फर्मवेयर और पावर मैनेजमेंट क्या करता है, इंक्लूड वो क्या करता है, बायोस, बायोस क्या करता है, इंक्लूडेड करता है फर्मवेयर एंड पावर मैनेजमेंट। मतलब बायोस, अगर आपका सीमोस जो होता है, बैटरी जो होता है, एक तरह समझते हैं, जो सीमोस होता है मदरबोर्ड में, उसमें क्या होता है कि आप देखते हैं जब सीमोस होता है, बायोस जब ओपन होता है तो उसमें मान लीजिए सिस्टम को आप शट डाउन कर दिए, तो हमेशा वो क्या होता है, जो मदरबोर्ड होता है वो एट ए टाइम 365 दिन आपका एक्टिव रहता है, मतलब ऑन होता है। तो उसमें सिमोस जो लगा रहता है, तो बायोस जो इंक्लूडेड करता है वो मतलब बूट फर्मवेयर, मतलब फर्मवेयर मतलब जितने सारे सॉफ्टवेयर हैं उस सारे को क्या करता है, मैनेजमेंट करके फर्मवेयर रखता है। और पावर मैनेजमेंट करने का भी काम करता है। कौन, पावर मैनेजमेंट मतलब जितने सारे और पार्ट्स से उसको मैनेजमेंट करने का काम कर रहा है। लेकिन फर्मवेयर जो सॉफ्टवेयर है उसको हमेशा क्या करता है, एक्टिव करके, जैसे जितने सारे प्रोग्राम बना के हम लोग बना के रखे हुए हैं, या हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उस सारे मदरबोर्ड में, हार्ड डिस्क में स्टोरेज रहता है। तो वो सब हमारा कैसे स्टोर रहता है, वो हमेशा परमानेंटली, तो क्या करता है, वो मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है, बायोस, सीमोस जिसको बोलते हैं बैटरी, तो हमेशा वो क्या करता है, वो एक्टिव रखता है इसको बूट फर्मवेयर के माध्यम से, जो पावर को मैनेजमेंट करने का काम करता है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, बायोस होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज एन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग ऑफ अवेलेबल ऑप्शन और फंक्शन ऑन अ कंप्यूटर। डॉक्यूमेंट तो क्या हम लोग फाइल को डॉक्यूमेंट बना के सेव कर सकते हैं, व्यू, टूल्स एंड फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में हमारे बहुत सारे ऑप्शन जो होते हैं डिस्प्ले में लिस्टिंग करके शो करके दर्शाते रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फॉर्मेट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन आज का टॉपिक का 125, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लिए। आप चाहेंगे तो आप लोग सीडी डीवीडी का प्रयोग बहुत बार यूज किए हैं। यहाँ बोल रहा है कॉम्पैक्ट डिस्क, मीनिंग क्या होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी डाइट, कॉम्पैक्ट डिस्क दैट कैन स्टोर अप्रॉक्सीमेटली 650, अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहा है यहाँ पे, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 650 to 800 MB ऑफ डेटा और 74 and 80 मिनट्स ऑफ म्यूजिक कार्ड। मतलब सीडी जो है उसमें जो अप्रॉक्सीमेटली जो डेटा को स्टोर जो करते हैं वो कितना एमबी या कितना मिनट तक कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जिप डिस्क, यहाँ पे आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है जिप डिस्क एंड सीडी रोम एंड वीडियो कार्ड एंड प्रेसिंग मशीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सीडी रोम। सीडी रोम में अप्रॉक्सीमेटली 600 से 650 टू 800 MB तक डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। 74 टू 80 मिनट्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं, म्यूजिक को स्टोरेज कर सकते हैं। अगर एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछ दे कि सीडी रोम जो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका जो कैपेसिटी होता है वो कितना होता है एग्जैक्ट, यहाँ अप्रॉक्स का बात हम नहीं करेंगे, हम एग्जैक्ट का बात करेंगे। तो एग्जैक्ट जो होता है वो कितना एमबी काम करता है, 700, कितना करता है, 700 MB वो क्या करता है, स्टोरेज करता है, 700 MB स्टोरेज। और डीवीडी जो होता है उसमें 4.7 GB स्टोरेज होता है। ओके,
यहाँ पे CD का हम लिख दिए कितना होता है 700 MB, एग्जैक्ट का बात कर रहे हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट के वीडियो में आपको सेट 5 लेकर आऊँगा, जिसमें 125 से कंटिन्यूसली मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके रहूँगा। तो 125 से 150 के बीच में मैं नेक्स्ट का वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।